जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता, मोहिनी रात में मुझे जगाता। प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती, परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती। नींद पर होती योग की विजय, माया के होते सहज पराजय। आराम नहीं मिलन चाहती, बाबा संग आत्मा खिल जाती। अपने कहा रात को अलविदा, परवाना हुआ क्षमा पे फिदा। समय से पहले बाबा जगाते, नयन खुलते ही मिलन कराते। प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते, माया के बंधन स्वयं कट जाते। ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी, मौसम की मार अब ना डराती। सोना अब आराम नहीं माया है, नींद अब अमृत नहीं विष का साया है। कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है, सुस्ती की धुन में बजी माया की लुरी है। आराम की चाह वो रूह की लाचारी है, तप की राह में मन की हेरा फेरी है। जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ, ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ। सकल विश्व को तप से भरता, अमृत वेला में तपस्वी जलता। संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता, तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता। नींद की घड़ी अब बीत चुकी है, माया की छाया अब मिट चुकी है। वर्तमान में जलती है आत्मा की मशाल, मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल। बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता, योग अग्नि से आलस को राख करता। मैं अब सुनहरी राह मैं हो रहा हूँ, मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ। जाग जा रे योगी, मिटा दे आलस के घेरे। अमृत वेले बाबा पुकारे, देखो बाहें पसारे। मुझको फूलों से प्यार नहीं, मैं कांटों का दीवाना हूँ। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूँ। सुख हो अधरों को प्यास नहीं, दुख का मन को आभास नहीं। आशाएं सब पूरी होगी, ऐसा मुझको विश्वास नहीं। मैं जीवन को सुंदर बुनता, कर्मों का ताना बाना हूँ।
जो बंध ना सके वह धारा हूँ, जो उठ ना सके वह पारा हूँ। मानवता प्रेम शांति के हित, मैं महाक्रांति का नारा हूँ। जिसको ना रोक पाए पर्वत, ऐसा राही मस्ताना हूँ। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मन चाही जो कर दे, वह तांबे का, वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा, अनगाया एक तराना हूँ। कवि कहता है, मुझे फूलों से प्यार नहीं, कांटों का दीवाना हूँ। सुख सुविधाएं, संसार के सुख, ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या लुभाते हैं? कांटे, संघर्ष। मैं जलने वाला दीप नहीं, जलने वाला परवाना हूँ। जलकर रोशनी नहीं देता, मैं खुद ही जल जाता हूँ, मिट जाता हूँ। सुख हो अधरों को, प्यास नहीं। ये संसार का सुख मुझे मिले, भौतिक सुख, इंद्रिय सुख, संसार की सुख सुविधाएं, इसकी मुझे कोई प्यास नहीं है। आशा इस सब पूरी होगी ऐसे मुझको विश्वास नहीं। संसारिक इच्छाएं, तृष्णाएं और वासनाएं, मैं ये सब पूरी करने यहां नहीं आया हूं। मैं जीवन को सुंदर बनता हूं, कर्मों का ताना बाना हूं। जीवन यदि बनावट है तो मेरे कर्म वो ताना बाना है। जो बंध ना सके वह धारा हूं, जो उठ ना सके वह पारा हूं। मुझे कोई भी बंधन स्वीकार नहीं है। मानवता प्रेम शांति के हित, महाक्रांति का नारा हूं। स्वयं के लिए नहीं, मैं इस विश्व के लिए आया हूं। जिसको ना रोक पाए पर्वत, ऐसा राही मस्ताना हूं। कवि कहता है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, अमिट बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। तुम मुझे खरीद ना पाओगे। सबकी मनचाही जो कर दे, वह तांबे की ताबीज नहीं। तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने में यहां नहीं आया। मैं कोई व्यक्ति नहीं, मैं जागरण की लहर हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहीं कहा है, मैं कोई व्यक्ति नहीं, जागरण की लहर हूं। Christ, Buddha and Krishna are but the waves of infinite ocean of consciousness that I am. कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, ये केवल लहरें मात्र है उस अनंत सागर के जो कि मैं हूं। जिसको ना रोक पाए पर्वत, ऐसा राही मस्ताना हूं। मिट जाऊं ऐसा बीज नहीं, बिक जाऊं ऐसी चीज नहीं। सबकी मनचाही जो कर दे, वो तांबे की ताबीज नहीं। मैं अपनी मस्ती में डूबा, अनगाया, अनसंग हीरो, अनगाया एक तराना हूं। कवि के स्वर में विद्रोह है, संघर्ष के प्रति प्रेम है, तो दूसरी तरफ समर्पण भी है। और वो भीख नहीं मांगना चाहता। उसे भीख मांगना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। वो किसी की चापलूसी करने यहां नहीं आया है। अभी अभी मुरली सुनी, स्वमान में स्थित रहो तो यह अस्तित्व स्वतः सम्मान देगा। सम्मान के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। स्वमान बीज है, स्वमान नींव है। जन जन का जो दिव्य सम्मान प्राप्त होना है, उसका बीज क्या है? स्वमान। स्वमान में स्थित होना अर्थात
आत्मस्मृति में स्थित होना, आत्म चेतना में स्थित होना, या फिर स्व के स्वरूप में स्थित होने के बाद जो सुगंध बहती है वो सम्मान है। उसे मांगने की जरूरत नहीं। जितना सम्मान मांगोगे उतना कम मिलेगा। ये कैसा पैराडॉक्स है? जितना मांगोगे उतना नहीं मिलेगा, और जितना भीतर के अहंकार को गिरा दोगे अस्तित्व हमारे सामने झुक जाएगा। क्या कहा बाबा ने? वर्षा होगी, आशीष की वर्षा होगी, आशीर्वादों की वर्षा होगी। ये सृष्टि हमें आशीर्वादों से नहलाएगी जब हम आत्मस्मृति में स्थित रहते हैं। तो विश्व सेवक ही विश्व सम्राट होगा। सभी के लिए सम्मान, चाहे निंदक हो, अपमान करने वाले हो, चाहे और कोई। परंतु यदि स्वमान में स्थित नहीं है और सम्मान देते हैं तो वो क्या है? स्वयं स्वमान में स्थित नहीं है और क्या कर रहे हैं? सम्मान दे रहे हैं। सबकी मनचाही जो कर दे वह तांबे की ताबीज नहीं। मैं तुमको खुश करने यहां नहीं आया हूं। माई इंटरेस्ट आर इंटरनेशनल, नॉट इंडियन। मैं किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं आया हूं, एक परिवार के लिए नहीं, एक समाज के लिए नहीं, एक राज्य के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, किसी खंड के लिए नहीं, सकल विश्व के लिए। जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं वो सबसे झूठे लोग होते हैं संसार के। तलवे घिसने से महान बनते हैं। तो समान हायर कॉन्शियसनेस है, समान में स्थित हो जाना, अपने स्वरूप में, अपनी आत्म चेतना में स्थित हो जाना, यही महानता है। अपने आप को स्वयं महिमा मंडित करना अर्थात स्वयं। तो कवि कहता है मेरा मार्ग ही अलग है। टेनिस जगत में एक बहुत बहुत बड़ा नाम था कवि, यह है आर्थर एश। ब्लैक अमेरिकन। बहुत कम उम्र में उसकी डेथ हो गई और उसे दिल की बीमारियों ने पकड़ लिया। पर वो बीमारियां उसके परिवार में चलने वाली बीमारियां थी। बहुत कम उम्र में हार्ट का बाईपास हुआ, फिर और एक बार सर्जरी हुई, और हार्ट की जब सर्जरी हो रही थी तब ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स गया, उसमें उसको एड्स की बीमारी हो गई। और ये बीमारियों का जब पूरे विश्व को पता चला तो उसको कई खत आए, लेटर आए, और लोगों ने उसको इंटरव्यू लिया, पूछा कि तुम्हारे मन में ऐसा प्रश्न नहीं आता कि मुझे ये क्यों हुआ? और बाद में तो इसी एड्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी डेथ हुई। तो उसको प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे मन में ऐसा विचार नहीं आता है कि मुझे ये बीमारी क्यों हुई? वाई मी? तो उसने बहुत अच्छा उत्तर दिया था आर्थर एश ने। उसने कहा था कि 50 मिलियन बच्चे टेनिस सीखते हैं, खेलते हैं, उसमें से 5 मिलियन बच्चे सीख पाते हैं, उसमें से 50,000 जो है वो उस सर्किट में आते हैं, उसमें 5,000 जो है वो ग्रेट स्लैम, वो विंबलडन का एक ग्रुप, उसमें आते हैं, उसमें से 4 जो है वो सेमीफाइनल में आते हैं, उसमें जो 2 है वो फाइनल में आते हैं। और जब मैंने फाइनल विंबलडन जीत लिया था और मेरे हाथ में कप था, तब मैंने भगवान को ये नहीं पूछा था कि मुझे ही क्यों चुना। तो अब मैं ये क्यों कहूं कि वाई मी?
तब मैंने ये नहीं कहा था उससे कि मुझे ही क्यों, तो अब मैं ये क्यों कहूं कि मुझे ही क्यों? यदि मैंने उसका कब स्वीकार किया तो ये भी स्वीकार करूंगा। जीवन में संघर्ष है। सफलता है तो वो सफलता हमें अंदर से भरती है, कॉन्फिडेंस देती है, परंतु असफलता भी आवश्यक है जो हमारे अहंकार को तोड़ती है। प्रशंसा होती है तो भले खुश हो जाओ, परंतु जब निंदा हो तो उससे सीखो। इस विश्व का सबसे बड़ा जो टेनिस का स्टेडियम है अमेरिका में, पूरे विश्व में सबसे बड़ा, वो आर्थर एश के नाम पर है। आज की बाबा के महावाक्य, 3 बातें हैं। पहले तो बुद्धि की स्थूलता को मिटाना, दूसरा ड्रिल, और तीसरा महीनता। आज अमृत वेले बाप दादा बच्चों की ड्रिल देख रहे थे। ड्रिल करने के समय की सीटी पर पहुंचने वाले नंबरवार पहुंच रहे थे। पहुंचने वाले काफी थे, पर 3 प्रकार के बच्चे थे। कौन कौन से प्रकार के बच्चे हैं वो? पहले है जो टाइम पास करने आए हुए, मेडिटेशन टूरिस्ट। कौन है ये? मेडिटेशन टूरिस्ट, जिनकी नजरें कहां गड़ी हुई है? घड़ी पर, समय बिताने वाले। दूसरे थे संयम निभाने वाले। ये कौन है? जो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले, सेमी स्लीप में रहते हैं, आधा इधर रहते आधा उधर रहते, केवल संयम निभाते हैं बस। और तीसरे थे जो स्नेह निभाने वाले। हर एक का पोस अपना अपना था। बुद्धि को ऊपर ले जाने वाले बाप से बाप समान बन मिलन मनाने वाले कम थे। रूहानी ड्रिल करने वाले ड्रिल करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कारण क्या था? जैसे आजकल स्थूल ड्रिल करने के लिए भी हल्कापन चाहिए, मोटापन नहीं चाहिए, ऐसे ही रूहानी ड्रिल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के मोटी बुद्धि वाले बहुत थे। जैसे मोटे शरीर की भी वैरायटी होती है, ओबेसिटी, वैसे ही आत्माओं के भारीपन के पोज भी वैरायटी थे। अगर अलौकिक कैमरा से पोज निकालो व शीश महल से यह वैरायटी पोज देखो तो बड़ी हंसी आए। जैसे आपकी दुनिया में वैरायटी पोज का खूब हंसी का खेल दिखाते हैं ना, बहुत ऐसे भी थे जो मोटेपन के कारण अपने को मोड़ना चाहते भी मोड़ नहीं सकते। मोटा शरीर दौड़ नहीं सकता और मोटी बुद्धि उड़ नहीं सकती। ऊपर जाने के बदले बार बार नीचे आ जाते हैं। बीज रूप स्टेज का अनुभव करने के बदले विस्तार रूपी वृक्ष में अर्थात अनेक संकल्पों के वृक्ष में उलझ जाते। रूह रिहान करने बैठते, लेकिन रूह रिहान के बदले स्वयं की व अन्य आत्माओं की डैश की पूरी फाइल खोल कर बैठते हैं। शिकायतें। बैठते हैं चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए, लेकिन बाप दादा को बहानेबाजी की कलाएं बहुत दिखाते। बाप दादा के आगे बोझ उतारने की बजाय बाप की श्रीमत के प्रमाण न चलने के कारण अनेक प्रकार की अवज्ञाओं का बोझ अपने ऊपर चढ़ाते रहते। ऐसा दृश्य देखा तो वेट बढ़ने के 4 कारण बताए। कौन कौन से? सबसे पहला कारण वजन बढ़ने का, बुद्धि का वजन बढ़ना है, और जब बुद्धि का वजन बढ़ता है तो आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। पहला कारण है विस्तार। क्या सुना? संकल्पों का बहुत विस्तार करके रखा है, इतना विस्तार करके रखा है कि उलझ गए हैं विचारों में, इतना व्यर्थ है। दूसरा कारण शिकायतें, पूरी की पूरी उनका रजिस्टर खोल के बैठते। किसका? दूसरों के शिकायतों का। तीसरा कारण बहानेबाजी, और चौथा कारण अवज्ञाएं। तो अवज्ञाएं, बहानेबाजी, शिकायतें और विस्तार, कितने कारण हुए? 4 कारणों की वजह से क्या हो गया है? वजन बढ़ गया है, ओबेसिटी, ओवरवेट। और वजन इतना ज्यादा है तो अब उड़ कैसे सके?
बीज रूप में स्थित होना है, मारूरियान करना है, कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि बुद्धि में दूसरे व्यक्ति छाए हुए हैं। स्वमान अर्थात एक है स्वमान, एक है परचिंतन, परदर्शन, दूसरों का विचार है, स्वमान में व्यक्ति नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अपनी कार पार्किंग से निकालने की कोशिश करता है, तो जब निकालता है तो सामने जो कार होती है उसको ठोकर लगाता है पहले तो, फिर थोड़ी देर के बाद जो पीछे कार है उसको ठोकर लगाता है, और बड़ी मुश्किल से बाहर जब आता है तो वहां से एक जो छोटा ट्रक आ रहा होता है वहां भिड़ंत होती है। पुलिस आता है, कहता है आपका जरा लाइसेंस दिखाओ। वो कहता है बेवकूफ हो क्या, तुमको क्या लगता है मुझे कोई लाइसेंस देगा? स्वमान लाइसेंस है। जीवन की गाड़ी को चलाने का लाइसेंस क्या है? स्वमान। यदि स्वमान में स्थित रहेंगे तो ये जो टक्कर होती है मुठभेड़, वो नहीं होगी। यदि स्वमान में स्थित है तो गाड़ी स्मूथली चलेगी, और स्वमान में स्थित है तो पुलिस पकड़ेगी नहीं, चालान नहीं कटेगा। स्वमान वो लाइसेंस है, वो अगर होगा तो गाड़ी ठीक ठाक चलती रहेगी। नहीं तो इसको टक्कर, उसको टक्कर, कभी संबंधों में टक्कर, कभी विकारों से टक्कर, तो कभी व्यर्थ से टक्कर, कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। इसलिए बाबा ने एक ये नई साधना बताई है जो किसी शास्त्र में नहीं है, किसी वेद में, किसी पुराण में, बाइबल में, कहीं पर भी नहीं है। किसी भी धर्म शास्त्र में, धम्मपद से लेके लोटस सूत्र से लेके कॉन्फ्यूशियस से लेके लाओ त्से से लेके, ना कभी मार्टिन लूथर ने कहा है, ना कभी सिगमंड फ्राइड ने इसकी चर्चा की है, ना कभी तुलसीदास, मीरा जो भारत के भक्त हुए हैं उनके कहीं अभंग में, वाणी में, गीतों में कहीं नहीं आया है। ये एक अजीब प्रकार की साधना है जो जिसका वर्णन कहीं पर भी नहीं है। समान की साधना, हायर कॉन्शियसनेस की साधना। हाँ, जो देशभक्त थे या जो वीर पुरुष थे उनमें यह रहता था, परंतु जो जन साधारण है उनमें नहीं रहता था। यह तो सभी के लिए है, वो तो केवल गिने चुने थे जिनमें वो देशभक्ति, शौर्य, रक्त संचारित था, या ऐसे कुछ कवि जो थोड़े से क्रांतिकारी होते थे। सब में नहीं था। यहां तो साधना किसके लिए है? सबके लिए। ये एक बहुत अलग साधना है, स्वमान की साधना, हायर कॉन्शियसनेस की साधना। तो क्या सुना? 3 प्रकार के बच्चे। पहले जो टाइम पास करने वाले, क्या करते हैं ये लोग? टाइम पास करते रहते हैं। दूसरे जो है वो रूल फॉलो करते रहते हैं, सेमी योगी, सेमी स्क्वाड, ओबिडिएंट स्नूजर्स है वो। आधा योग में, आधा योग निद्रा में। तीसरे जो है लवर्स है वो रियल लवर्स है, कॉस्मिक हगर्स, सोल वाईफाई जिनका कनेक्टेड रहता है ऊपर। तो ये था पहला। दूसरा है संयम निभाने वाले आत्माओं का दृश्य भी बड़ा हंसी का होता है। बाप के आगे गुणगान करने के बजाय, बाप द्वारा सर्वशक्तियों की प्राप्ति के बजाय निद्रा के नशे की प्राप्ति ज्यादा आकर्षण करती है। सेमी नशे के साथ समय की समाप्ति का इंतजार होता है। बाप से लगन के बजाय सेमी निद्रा के नशे की लगन ज्यादा होती है। यह सब आत्मा के भारीपन, मोटेपन से होता है। जैसे आजकल के डॉक्टर मोटेपन को कम कराते हैं, ऐसे ही अब मोटेपन को खत्म कर महीन बुद्धि ब्राह्मण बनो। तो क्या करना है? वेट रिडक्शन। तो डॉक्टर्स क्या बताते हैं? वजन कम करने के लिए 2 बातें बताते हैं, एक डाइट और दूसरा एक्सरसाइज।
मोटेपन को मिटाने का श्रेष्ठ साधन खान पान का परहेज और एक्सरसाइज। बार बार बुद्धि द्वारा अशरीरपन की एक्सरसाइज करो। बुद्धि का भोजन संकल्प है, उसकी परहेज करो। जिस समय जो संकल्प रूपी भोजन स्वीकार करना हो वही स्वीकार करे, वैसे परहेज रखो। स्वयं पर नियंत्रण रखो, पूर्ण रीति परहेज करो। महीन बुद्धि बन, जैसे चाहे वैसी बुद्धि को लगा सके। महीनता ही डैश है, महानता है। जैसे शरीर की रीति से हल्कापन पर्सनैलिटी है, वैसे बुद्धि की महानता महीनता व आत्माओं का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो अब अनेक प्रकार के मोटेपन को मिटाने का लक्ष्य रखा, स्वयं को फरिश्ता अर्थात हल्का बनाओ। तो क्या कहा बाबा ने? हल्का बनना है, वजन को कम करना है, मोटापा घटाना है। उसके लिए दो मार्ग है, एक है परहेज और दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से क्या क्या होता है? एक्सरसाइज के फायदे बताओ, कौन बताएगा? आशीष भाई। लचीला होता है शरीर, बहुत सारे फायदे हैं। कुछ फायदे हम बता रहे हैं। सबसे फायदा है ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट। हमारे शरीर में कुछ घातक तत्व निरंतर निर्मित होते रहते हैं, उनका नाम है फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करता है और जिससे ढेर सारी बीमारियां होती है। तो जैसे ये लोहा है और लोहे को अगर जंग लग जाती है, इस जंग को न लगने देने का काम कुछ तत्व होते हैं वो करते हैं और उनका नाम है एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एक्सरसाइज से क्या होता है? ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग। एक्सरसाइज से क्या होता है? बॉडी शेप में आती है, टोन में आती है, नहीं तो अदरक की तरह फैल रहे लोग कहीं से भी कोई हिसाब ही नहीं है शरीर का, गोलू मोलू। तो अलग अलग प्रकार की, बाबा ने कहा ना, जैसे ओबेसिटी के टाइप्स है, अलग अलग ओबेसिटी है। ट्रंकल ओबेसिटी, पेट, हिप्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग ओबेसिटी होती है। तो बी फॉर बॉडी बिल्डिंग, सी फॉर क्रॉनिक कॉग्निटिव फंक्शंस, ब्रेन का फंक्शन शार्प रहता है ब्रेन। नहीं तो जैसे बूढ़े होने लगते हैं ना, भूलना चालू होता है। ये ज्यादा वो लोग होते हैं जिन्होंने एक्सरसाइज वगैरह कभी की नहीं थी, उनको बहुत जल्दी 60-50 साल की उम्र में सारा भूलते जाता है। चीजें कहाँ रखी, पेन पेंसिल कुछ याद नहीं रहता है। एमनेसिया, डिमेंशिया बहुत जल्दी सेट इन होता है। तो उसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव फंक्शंस। इसके लिए एक्सरसाइज करते रहोगे, जिम जाते रहोगे, रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, थाईची, शिगोंग, कुछ तो करते रहो ताकि बॉडी का मूवमेंट होते रहे, नहीं तो बॉडी डल हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, बीमारियां आती है उसमें। तो सी फॉर कॉग्निटिव फंक्शन, डी फॉर डिक्रीज रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। जो क्रॉनिक डिसीजेस है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और ढेर सारी बीमारियां, उसका रिस्क कम होता है। ई फॉर एनर्जी लेवल। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। देखे होंगे ना, सुबह सुबह सीआरपीएफ और ये आर्मी सारे कैसे भागते रहते हैं, एक साथ, एक लय के साथ भागते हैं। कितना स्टेमिना होता है। एक एक कई लोग तो हर दिन 10 किलोमीटर उनका पक्का है रनिंग। और कुछ लोग भागते केवल जब मैराथन होनी है तब, 2 महीना पहले। मैराथन जिस दिन खत्म उस दिन चैप्टर क्लोज, बाय, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो उसके लिए कर रहे थे, बस किसी ट्रॉफी के लिए, किसी इनाम के लिए। एक्सरसाइज उनके जीवन का एक अभिन्न अंग नहीं है। तो ई फॉर एनर्जी, ई एफ फील गुड। जब एक्सरसाइज करते तो क्या होता है? हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे रिलीज होते हैं, आनंदमाइड। तो बहुत अच्छा लगता है, फील गुड। जी फॉर स्लीप। कहा जाता है जो 160 मिनट हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं, हफ्ते में 160 मिनट, 65% लोगों में नींद बहुत अच्छी हो जाती है, जिनको नींद नहीं आती। ये सब स्टडीज है, मेडिकल साइंस की स्टडीज जिसको कहते हैं। तो जी, फिर उसके बाद में एच, हीलिंग। शरीर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हील नहीं हुई है अभी तक, कुछ घाव है। तो हीलिंग जो फास्ट करता है वो कौन करता है? एक्सरसाइज। खाली दवाइयां खाने से हीलिंग नहीं होता है।
चोट लगी थी, अभी तक हीलिंग नहीं हो रहा है, कुछ ताकत की दवा दे दो, कहाँ से दे? एक्सरसाइज तो करते नहीं, सब दवाइयों के आधार पर है। डॉक्टर साहब कोई तगड़ा सा इंजेक्शन दे दो, एकदम थोड़ी कमजोरी लगती है, बस एकदम सुस्ती सुस्ती सी छाई रहती है। कुछ ऐसा कोई तगड़ा कोई नई दवाई होगी तो वो देखो। पैसों की चिंता मत करना, कितना भी खर्चा हो करने को तैयार है। जब सेहत की बात आती है मैं आगे पीछे नहीं देखता, कल कहानी सुनी थी ना। कोई ऐसा इंजेक्शन दे दो जिसमें एकदम ताकत आ जाए, हाँ नहीं थकान सी लगी रहती है। अभी तो इंजेक्शन पूरे किए ताकत के 5, उसके बाद में भी थकान गई नहीं। कुछ तो करो। आते हम एच, हीलिंग। आई, आई अर्थात इम्यूनिटी बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। और जे अर्थात जम स्टार्ट वेट रिडक्शन। जम स्टार्ट अर्थात बहुत तेजी से वेट रिडक्शन होगा। जिनको वजन अपना घटाना है, वजन तो घटाते हैं पर उनको करना कुछ नहीं होगा। गोली होगी तो दे दो जिससे वजन घट जाए। लोग क्या कौन कौन सी गोली नहीं खाते, सारी गोलियां ट्राई करते हर पैथोपैथी की वजन घटाने के लिए। हम भोजन नहीं कम करते बस। और खेल भी खेलते हैं, पर कौन से खेल खेलते हैं? चिड़िया उड़, पंछी उड़, इतना 2-2 घंटा खेल खेलते हैं, मोबाइल पे भी गेम्स खेलते हैं, फिर भी वजन नहीं कम होता है। क्या करे? तो ये कितनी बातें बताई? 10। ए फॉर एंटीऑक्सीडेंट, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग, सी फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस ब्रेन, डी फॉर डिक्रीज chronic diseases की रिस्क, डी ई फॉर एनर्जी, ई एफ फॉर फीलिंग गुड, फील गुड, एफ जी फॉर गुड स्लीप, एच फॉर हीलिंग, आई फॉर इम्यूनिटी बढ़ेगी या उम्र बढ़ेगी, और लास्ट जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट मतलब बहुत तेजी से क्या होगा? वजन घटता है। तो ये 10 बातें तो ये है स्थूल शरीर के लिए, ये भी जरूरी है क्योंकि शरीर ही अगर हेल्दी नहीं है तो अध्यात्म जीरो, फेल है अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी फेल। ना अमृत वेला होता है, हॉस्पिटल में पड़े रहो। हॉस्पिटल होता है क्या? अमृत वेला होता है क्या बीमार पड़ने के बाद? यहाँ बुखार है 104 डिग्री, अब सोचो मैं आत्मा हूं, करके बताओ। सर दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, अब करो, स्थित हो जाओ बीज रूप स्थिति में। शरीर खींचता है बीमारियों में तो, और कहीं दर्द हो रहा तो कमजोरी है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रहता है। तो एक्सरसाइज भी चाहिए और क्या भी चाहिए, और रूहानी ड्रिल भी। तो आज बाबा ने ये 3 बातें कही। 4 होमवर्क है। सबसे पहला होमवर्क है एक फेदर, फेदर अर्थात पंख, और एक पत्थर, दोनों का चित्र बनाना है। उसमें क्या लिखेंगे? हेवी माइंड और कहाँ गया? बादलों के नीचे लाइट माइंड। हल्का मन और भारी मन। भारी कौन करता है? 4 बातें, शिकायतें, बहानेबाजी, विस्तार और अवज्ञाएं। छोटी छोटी अवज्ञाएं करते रहते हैं और वो छोटी छोटी अवज्ञाएं बड़ी बन जाती है, और फिर अमृत वेला, फिर सुस्ती आती है, कुछ मजा नहीं आता है। कौन सा बीज रूप मैं आत्मा हूं करते करते ही 3:45 हो जाते हैं। और बाबा तुम ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शक्तियों के सागर, इसके सागर, उसके सागर, पता नहीं किस किस के सागर हो। क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लेंगे, वही बताना है। एक दूसरा काम है कैलीग्राफी, सुलेख। कैलीग्राफी अर्थात स्वर्ण अच्छे अक्षरों में लिखना है। महान महीनता ही महानता है, ये छोटा सा वाक्य है, इसको बहुत सुंदर अक्षरों में लिखना है, जिसको कहते हैं कैलीग्राफी। उसके बाद में तीसरा काम है एक जिम बनानी है। कौन सी जिम है? पर ये अलग प्रकार की जिम है। जैसे इसमें पीस स्ट्रेच है, फोकस साइकिल है, डिटैचमेंट लिफ्ट है। ये ब्रेन जिम, ये स्पिरिचुअल जिम है। ये ऐसी जिम में एक्सरसाइज, रूहानी एक्सरसाइज करते रहना है, ताकि सोल के जो मसल्स है, बाइसेप, ट्राइसेप, वो थोड़े 6 पैक्स बन जाए सोल के। और देखते रहना है, उसमें जो जिम वाले होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे करके बार बार देखते ही रहते। कुछ तो लोग जिम में आते, करते 5 मिनट और 15 मिनट वो देखते रहते। उसकी भी ट्रेनिंग होती है पोजेस की।
आधे से ज्यादा तो उसको उसमें आईने लगे रहते हैं ना, उसमें ज्यादा देखते, एक्सरसाइज कम करते। ये निकला निकला निकला, इधर थोड़ा निकला है, निकला ये निकला, बहुत डोले शोले। ये जिम बनानी है। और चौथा काम तीन ही है क्या? हाँ, लाइट मेडिटेशन। लाइट मेडिटेशन में क्या करेंगे? धूप में जाके बैठना और ये सोचना सूरज की किरणें आ रही है और मेरे अंदर का जो मेंटल फैट है ना, वसा, चर्बी, वो पिघल रहा है, वजन कम हो रहा है। ये जो शिकायत है, इसने ये किया, क्या करना है, किसको जो करना है करने दो, वो करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ, हम क्यों दुखी होते रहे? हाँ, तो ये हो गई 4 बातें। अभी 2-3 बातें बतानी है। सबसे पहली तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न उत्तर बताते हैं। तो ये 1 से लेके 15 तारीख और 15 तारीख से लेके 30, यहाँ 89 की मुरली और 90 की मुरली। तो जो 90 की मुरलियाँ होगी 15, उसका कोई क्वेश्चन लीक नहीं होगा। वो आपको पूरी की पूरी मुरली पढ़ो और एग्जाम देना है, बहुत हो गया। जैसे पहले था। ये अभी 15 करा देंगे, परंतु अगले जो 15 होगी उसमें कोई क्वेश्चन लीक नहीं, ना कोई डिस्कशन, पूरी मुरली पढ़ो और एग्जाम दो। वैसा ही होना चाहिए। और एग्जाम होगी 7 या 8 तारीख को, तो ये पूरा हो जाएगा 30 तारीख को, और दोनों की कंबाइंड एग्जाम होगी 30 मुरलियों पर। 50% तो पता है सबको, पर जो 50% है वो इस बार पता नहीं होगा, वो 15 मुरलियां है। तो एक तो ये दोनों की कंबाइंड MAT 16 कंबाइंड होगा 7 या 8 तारीख नवंबर में। उसके बाद में अमृत वेले की जो सीरीज है 6 तारीख को पूरी हो जाएगी, 6 नवंबर। तो उसका 22 नवंबर को टेस्ट होगा अमृत वेले की किताब पर, ठीक है। बीच में थोड़ा गैप होगा। और ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है, ये 1 और 6 के बीच में हम रिवाइज मतलब पढ़ के बताएंगे इधर, जो बीच में टाइम होगा तब, ठीक है। नवंबर 1 से 6, क्योंकि एग्जाम है 7 या 8 नवंबर। तो ये जो 89 के जो क्वेश्चंस है, जो रोज 10-10 पढ़ के बता रहे थे, वो तब बताएंगे, जैसे आज की मुरली के सोमान के। बाकी क्वेश्चन सारे रेडी है, पर वो बताएंगे, क्योंकि लोग बहुत शातिर है। क्या करेंगे बता नहीं सकते, पूरा पेपर लीक कर दिया। हाँ, बनाया जो भी है, पर हमसे एक गलती और भी हो गई कि जिस दिन एग्जाम था उस दिन ये ग्रुप क्लोज रखना था और कोई भी होमवर्क देना नहीं था, तो ग्रुप भी ओपन रह गया और होमवर्क भी दे दिया। तो उसमें लोगों ने पोस्ट भी कर दी है PDF खुद के बनाए हुए, बहादुर है। चलो वो भी अच्छा ही है, किसी भी बहाने महावाक्य तो घुस रहे भीतर, वो महत्वपूर्ण है। आज की कविता तो वो जो 90 की जो अव्यक्त मुरलियां है 15, वो अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उसका कुछ भी लीक नहीं होगा। और 91 की जो अव्यक्त मुरलियां 18 है, वो फिर आगे बताएंगे कैसे करना है, पेपर दिया जाए। हाँ, पर वो जो क्वेश्चन डेली वाले होंगे वो एग्जाम में नहीं आएंगे फिर। अच्छा ठीक है, वैसा कर सकते हैं। तो हम वो 15 दिन जो है उसमें डेली पेपर देंगे, डेली क्वेश्चंस, ठीक है। पर वो क्वेश्चंस एग्जाम के नहीं होंगे, एग्जाम के अलग बनाने पड़ेंगे, मतलब काम बढ़ जाएगा और इजी, ठीक है। उसी बहाने मुरली तो पढ़ेंगे कम से कम। ठीक है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज का मेरा हेडिंग है हिमालय से ऊंची स्थिति। हिमालय से ऊंची स्थिति। बाप कहे, बच्चे तुम्हारी स्थिति हो हिमालय से भी विशाल, बनो अपने स्वराज्य की तुम मालिक और भूपाल। खड़ा है एक हिमालय शिखर जिसका महान है, अचल अडिग खड़ा ओ धरती का शान है ओढ़ के सोई चादर पवित्रता का ताज है, गहरे से मौन में ओ करता जग पर राज है। ओ तो है जड़ हिमालय, ए चेतन की बात है, बाबा ने जो बताया ओ ऊंची सौगात है। बाप कहे, बच्चे तुम्हारी स्थिति हो हिमालय से भी विशाल, बनो अपने स्वराज्य की तुम मालिक और भूपाल। ए मुरली की ध्वनि ही तो रास्ता दिखाता है, बाबा की याद ही तो हिम्मत बढ़ाता है। ज्ञान के आधार पर जब योग में हम बैठते हैं,
शक्ति के सागर से भरपूर होते रहते हैं। हिमालय की बर्फ तो धूप से पिघल जाती है, पर आत्मा की पवित्रता अमर हो जाती है। बाप कहे, बच्चे तुम्हारी स्थिति हो हिमालय से भी विशाल, बनो अपने स्वराज्य की तुम मालिक और भूपाल। भूकंप हिला दे पर्वत, ये तो एक मिसाल है, माया हिला न पाए वो स्थिति क्या कमाल है। हिमालय की ऊंचाई तो कदमों से नप जाती है, रूहानी उड़ान जो परम धाम तक जाती है। उसकी है बाहरी मौन, भीतर तो चट्टान है, राजयोगी की रूहानी मौन जो शांति का सोमान है। बाप कहे, बच्चे तुम्हारी स्थिति हो हिमालय से भी विशाल, बनो अपने स्वराज्य की तुम मालिक और भूपाल। तो जान लिया है मैंने, ऊंची स्थिति ही रूहानी शान है, आत्मा का स्वधर्म ही सबसे बड़ा सम्मान है। हिमालय से भी ऊंची योगी की उस स्थिति है, मैं विजय रत्न हूँ, ए सोमान ही उसकी हस्ती है। मैं विजय रत्न हूँ, ए सोमान ही उसकी हस्ती है। ओम शांति। मन्मना भव शिव बाबा सततम्, निराकार तेजोमय पावनम्, प्रभात काले स्मरणं दिव्यम्, सत्यं शिवं सुन्दरं चिन्तनम्। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, फाड़ दे आलस की काली चादर, निद्रा से तप का न कर अनादर, सपनों का विष पीने से कर इनकार, रूहानी योद्धा कर अब ललकार। न सो न लेट हो जा तैयार, उठ चल कर तम का संहार। तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले, तोड़ दे नींद की जंजीरें, थाम ले तप की मशाले। तेरी जागने से दुनिया बदलेगी, तेरे एक संकल्प से क्रांति गूंजेगी। उठ तपस्वी, तू उठे तो विश्व सबरेगा, जगे तो भाग्य निखरेगा। अमृत वेले की है पुकार, न रुक